दोस्तों, दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज मुंबई के मेयर हॉल में एक जीवन धारा संघ द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड का आयोजन किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस अवार्ड को 12 कैटेगरी में बांटा गया है, जहां मुंबई सहित दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, नागपुर जैसे अन्य राज्यों से इस अवार्ड को लेने के लिए लोग पहुंचे। इस अवार्ड से सोशल वर्कर, टीचर, पुलिस विभाग, पत्रकारिता, बॉडी बिल्डिंग, खेल, साहित्य, चिकित्सा में देश की सेवा करने वाले ऐसे कई लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जीवनधारा संघ के सह संस्थापिका नीलम पांडे व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपाली सेठी, राष्ट्रीय महासचिव राजेश सुराना और पदाधिकारियों ने अपना सहयोग दिया। पीछे पीछे मैडम, साइड साइड। आप सोच सकते हैं कि जीवन धारा ये जो अवार्ड दे रहा है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, मुझे लग रहा है ऑल ओवर इंडिया में से लोगों को दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जीवन धारा कहां तक फैल चुका है।
नेक्स्ट अवार्ड
शुक्रिया। मैं गेस्ट को बोलूंगी, प्रॉपर खेलेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ये गोविंद भाई हैं जिनसे बहुत पाठक जी ने मेरी मुलाकात करवाई थी। कहाँ है रितेश पाठक? आ जाइए। जाइए पाठक जी, जाइए पाठक सर ऊपर। आप ही ने तो इनवाइट किया ना अभी सबको। यस यस जरूर। हम लोग एक दूसरे से इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग समाज में रह के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ नहीं है। हम जब से लॉकडाउन लगा तभी से सबको पता चला है कि पैसा काम नहीं आता, लेकिन एक दूसरे का साथ काम आता है। बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था लेकिन वो खा नहीं सकते थे, लेकिन इनके जैसे लोग ही थे जो घर घर जाकर, चाहे हाई फाई सोसाइटी रही हो या झोपड़पट्टी रही हो, ऐसे कई सारे जगह थे जहां पर गोविंद भाई ने बहुत सारी हेल्प पहुंचाई। और ये मेरे सामने की बात है, जब उनसे भी थोड़े दिन पहले मिले थे, मैंने जिक्र किया था मलाड मालोनी में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका घर तोड़ दिया गया था। हालांकि वो उनके परिवार के लोग थे जो वो चीज हड़पना चाहते थे, और ये एक बाहर का लड़का होके उनको अपनी माँ बनाकर उसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सबसे अच्छी चीज मेरे लिए, उनके जो निस्वार्थ भाव से अगर खड़ा रहता है दूसरे के लिए, हम उसके साथ हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। हम सभी आपके साथ हैं गोविंद भाई, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जीवन धारा संघ के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि गोविंद पांडे जी, अभी तक मैं 15-20 एनजीओ को प्रमोट करता हूं, लेकिन सबसे कम उम्र के मुंबई में, जहां साहब हम लोग फाउंडर मेंबर हैं एनजीओ के, सबसे कम एज का अगर देखा जाए तो सिर्फ मात्र महाराष्ट्र में मैं कह सकता हूं, मुंबई में नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। सबसे कम उम्र का अगर कोई संस्था है, मतलब संस्था पुरानी हो गई है, लेकिन इन्होंने आई थिंक 20 साल के एज में बनाया था गोविंद जी की, 21-20। और माँ सुधा माँ जी बैठी है भारद्वाज जी, जो कि परम पूजनी एक कालिका माई ट्रस्ट है दिल्ली की, बहुत बड़ा कालिका माँ मंदिर है, उसकी ट्रस्टी माँ जी मैं बड़ा करता हूँ। और गोविंद जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गोविंद जी जैसे अगर युवा हैं तो हमारा देश है। और कहते हैं कि युवा शख्सियत या युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और इस देश में या इस समाज में जब भी बदलाव आया है तो गोविंद पांडे जैसा युवा शख्सियत ही बदलाव किया है। चाहे अंग्रेजों की लड़ाई हो, चाहे आज का जो दौर चल रहा है, और जब भी देश में क्रांति आई है तो युवाओं के द्वारा ही आई है। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा, जब क्रांति लहर चढ़ पड़ती है, जब क्रांति लहर चढ़ पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, इतिहास पलटने लगता है और साम्राज्य बदलने लगता है। इतिहास समाज को दिशा देने का काम ऐसे ही बनता है। क्या बात। वक्त बहुत कम है, मैं पत्रकार होने के नाते 2 लाइन कहना चाहूंगा कि यदि कलम कहीं गिरवी रख दूं, यदि कलम कहीं गिरवी रख दूं तो हाथ कलम कर देना, यदि कलम कहीं गिरवी रख दूं तो हाथ कलम कर देना। हो अमर लेखनी भारत की, इसको तुम अपना स्वर देना। हो अमर लेखनी भारत की, इसको तुम अपना स्वर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गद्दार लिखूं, गद्दारों को गद्दार लिखूं, बस इतना साहस भर देना। गद्दारों को गद्दार लिखूं, बस इतना साहस भर देना। गद्दार बनूं यदि खुद मैं तो अर्थी को कंधा मत देना। अर्थी को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। कहना चाहूंगा, कहते हैं सुधा और भारद्वाज और
हमारे देश में दो ही माँ है, धरती माँ हमें जन्म देने वाली, और एक हम सांसारिक जीवन में भी जिसको माँ मानते हैं, भगवान जी जैसी माँ। तो मैं और हमारे लिए और सभी लोगों के लिए मायने रखता है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। तो मैं सिर्फ देश के सभी माताओं को चंदन वंदन नमन करता हूँ और दो लाइन कहना चाहूंगा। ए माँ तेरे प्यार की खातिर, ए माँ तेरे प्यार की खातिर मैं सारी जहां को ठुकरा दूंगा। ए माँ तेरे प्यार की खातिर मैं सारी जहां को ठुकरा दूंगा। ये जमी तो जमी क्या, मैं आसमां ठुकरा दूंगा। अपने चरणों पे धूल, अपने चरणों की धूल दे दो माँ तेरी कसम, ये जन्नत क्या है, मैं जन्नत ठुकरा दूंगा। दिखते हो कुछ भी हो, लेकिन उनका सम्मान तो हम सबको करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी भी जगह छोड़ दी है और यहाँ पर आई हूँ। सर पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी, और दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप भी शिवसेना से ही जुड़े हैं, आप दिखते भी वैसे ही हैं, तो ये कोइंसिडेंस है कि आपने मतलब क्या है, ये राज क्या है? बालासाहेब स्वर्गीय उनको पहला मेरा नमन। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनको मेरा नमन। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, वहां पर हर एक आदमी है, मैं हिंदी में बोलूं या मराठी में बोलूं? हिंदी में सर। हर एक आदमी के 7 रूप होते हैं, उसमें से मुझे रूप बालासाहेब ठाकरे का लाभ हुआ। मैं तहे दिल से ऊपर वाले का एहसान मानता हूँ। हर एक आदमी का कहीं ना कहीं चेहरे से एक दूसरे से मिलाप होता है, चाहे रिश्ते में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे कोई कास्ट में हो। कास्ट नहीं होती है चेहरे के लिए, लेकिन हर एक चेहरे के 7 रूप होते हैं। उसमें से मैं एक रूप हूँ जो बालासाहेब ठाकरे से जैसा लगता हूँ। और वहां तक मुझे उद्धव साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जाऊँ, तो मुझे मातोश्री में भी डायरेक्ट एंट्री होती है, और कोई भी शिवसेना के प्रोग्राम में मुझे जाने के लिए कहीं दिक्कत नहीं होती है। और तमाम लोग यहाँ के, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, अदर कास्ट वाले ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही में बाला साहब आए। ऐसे थोड़ा शिवसेना वाले को भी अचानक जाने के बाद उनको महसूस होता है कि हमको साहब की याद दिलाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
बाला साहब ठाकरे नहीं हूँ, मेरा नाम देवदत्त बाला भट्ट है और मैं बाला साहब का मैं भक्त हूँ, इसीलिए मैं बाला साहब का लॉकेट गले में पहना हूँ। बाला साहब का मैं और ऊपर वाले का मैं बहुत तहे दिल से एहसानमंद हूँ कि मुझे ऐसे महान व्यक्ति की छवि मिली है और इसे ही संभालने में मुझे बहुत कुछ दिक्कत आती है, फिर भी मैं अपना घर परिवार संभाल के ये इतनी बड़ी हस्ती का रूप लेके चलता हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी मैं घर वाले मेरे सब सहयोग करते हैं, कपड़े रस्ते वैसे साफ सुथरा रखने में, और सब लोग चाहते भी हैं। और मैं आगे कुछ शिवसेना के लिए करना चाहता हूँ, उनको स्टार प्रचारक मेरे को अगर मिल जाए तो मैं तहे दिल से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू का नारा लहराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सर भट्ट साहब आपसे जानना चाहेंगे, कितना प्राउड फील करते हो आप इस बात को लेकर? हाँ जी, कितना प्राउड फील करते हो कि लुक लाइक लगते हैं आप बाला साहब ठाकरे जैसे? कैसे महसूस करते हो आप? तो महसूस मेरा लुक लाइक आईना लुक लाइक एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पर लुक लाइक बाला साहब ठाकरे करके मुझे वहाँ से भी कार्ड मिला है और महसूस करता हूँ कि कितने बड़े महान आदमी का मिला है, तो संभालना भी मुश्किल है। उनके लिए आज जो बॉडीगार्ड की जरूरत लगती है, रास्ते पे चलने के टाइम समय गाड़ी लगती है, वो वहां तक अपन नहीं पहुंचे, फिर भी कहीं से हमारे दोस्त मित्र मंडली आती है, वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, वही गाड़ी से हम लोग आके जाते हैं। कितनी बार मिले आज तक आप बाला साहब ठाकरे से? कभी मुलाकात कितनी बार हुई आपकी? जब बाला साहब ठाकरे को मैं मिला था 2007 में, उनके चरण स्पर्श किया था, उस समय मेरा लुक उस टाइप का नहीं था। जिस दिन बाला साहब ठाकरे का अंत यात्रा में मैं शामिल हुआ था, मुझे 2 कदम उनको कंधा लगाने मिला। ये मेरे बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, और वो किसी को मिले नहीं मिले, लेकिन मुझे 2 कदम उनको कंधा लगाने का मौका मिला। रात को मैं 2 बजे गया था वहां पर, जब जाने के टाइम में लाइट हमारे दर्शन थोड़ा लेट होने की वजह से बंद हुआ था। हम लोग वहां पर सवेरे 4 बजे तक बैठे थे बंगले के अंदर, और सवेरे जब निकला 10 बजे, तो उस समय मुझे 2-4 कदम कंधा लगाने मिला। ये बाला साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है, और उनको ही लेके मैं शिवसैनिक में शामिल हुआ, और आज तक शिवसेना का काम करता हूँ तहे दिल से। जब तक रहूंगा शिवसेना का ही काम करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक मिनट, एक कोइंसिडेंस हुआ है यहाँ पर, जैसे कि बाला साहब ठाकरे मतलब शिवसेना है, और आज जो बृहन मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी चलाती है वो शिवसेना है, सबको पता है। तो यहाँ पर आज बीएमसी के अधिकारी भी हैं, तो सर स्वप्निल कोलेकर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर आए और इनके साथ खड़े रहे। बीएमसी और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे। भट्ट साहब इस बार क्या इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें क्या कैंपेनिंग में नजर आएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक बुलाएंगे वहां तक मैं पहुंचता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि शिवसेना मजबूत रहे, और शिवसेना की महाराष्ट्र की जरूरत है। शिवसेना, इसके अलावा कोई पक्ष महाराष्ट्र को संभाल नहीं सकता है। महाराष्ट्र में मुद्दे पे एक ही पक्ष है जो कि वाकई वो इस राज्य के पक्ष है, और राज्य के सभी लोगों को लेके चलना है। बाला साहब ठाकरे ने बोलेला है कि सबको लेके चलना है। जय हिंद, जय भारत। मैं स्वप्निल कोलेकर जी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द वो हमारे लिए बोले। हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद यांना मानाचा मुजरा, जीवनधारा संघ यांचे फाउंडर गोविंद पांडेजी,
तसेच ॲडव्होकेट रुपाली शेट्टी मॅडम यांच्यामुळं आज या कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता येत आलं. कोविड जी जागतिक महामारी झाली त्या दरम्यान मध्ये जीवनधारा संघानं जे काही सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आपका नाम सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय. मेरा नाम शांतनु द्वारकादास है. मैं अभी मेरी 10th की एग्ज़ाम अभी ख़त्म है. मैं 11th ग्रेड में जाऊंगा. मैं अभी फजलानी अकेडमी ग्लोबल में पढ़ रहा हूँ. मुझे आज स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड मिला है मेरे स्पोर्ट के लिए. मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के लिए टाइकोंडो खेल रहा हूँ. मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है. मैंने 2 महीने साउथ कोरिया में स्पेंड किया जिधर ये स्पॉट बना था और जिधर ये स्पॉट रोज प्रैक्टिस होता है मेहनत से. मैं टाइकोंडो इज़ अ मार्शल आर्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन. इट इज़ वेरी ग्रोइंग करेंटली इन इंडिया एंड बहुत यूजफुल भी है. टाइकोंडो जब सीखते हो आप, आपको डिसिप्लिन मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है. मैं एस टाइगर्स अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. कितना प्राउड फील कर रहे हो इसको अवार्ड मिला आपको ये? मुझे अच्छा लगा. मैं अपने कोचेस को राजन सर, अक्षय सर, ऋषभ सर और मेरे पेरेंट्स को, मैं स्कूल को थैंक्स देना चाहूँगा सपोर्ट के लिए. थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मेरा नाम मनोज पाटिल है और मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इस गेम को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया को. जैसे मैंने मिस्टर मुंबई, मिस्टर महाराष्ट्र और मिस्टर इंडिया ये सारे ओवरऑल टाइटल जीते हुए हैं. और मिस्टर अमेचर मिस्टर ओलंपिया होता है, उसमें भी मैंने सारे मेडल जीते हुए हैं. और मेरे पास इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का IFBB प्रो कार्ड है जो इंडिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है. और मेरे पास प्रो एथलीट का दर्जा है, तो मैं अमेरिका में जाके कंपटीशन कर सकता हूँ. इस अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड. और जो अपने संघ है जीवनधारा संघ, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिर एथलीट्स हो गए, क्रिकेट को छोड़ के अदर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जितना क्रिकेट को मिलता है. तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी ट्रॉफी है जो हमारे हर एक एथलीट के दिल में एक ऊर्जा जगाती है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए और जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड मिला है तो और अच्छा करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है और आज मुझे स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है. इसके लिए मैं पूरी टीम का और जो पांडे जी हमारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है. प्रेरणा तो बहुत मिलती है. आज अवार्ड मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली में मेरा कंपटीशन होने वाला है 27 जून को. वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. और मुझे लगता है कि एक अवार्ड से मुझे और प्रेरणा मिली है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए और अच्छा बॉडी बनाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, जो कि मैं अपने देश के लिए वहाँ पे गोल्ड जीत के आऊँ. और मुझे लगता है कि जो देश में यंग जनरेशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने नशा को छोड़ के बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए अगर अपना प्यार रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी और वो गलत चीज़ों से भी दूर रहेंगे. तो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है. फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितने लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था. तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो हम लोग जो गेम कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट गेम, बट फिटनेस इज मस्ट प्रायोरिटी. राइट. फिटनेस मंत्र क्या है आपका? क्या देना चाहिए? फिटनेस मंत्र मेरा यही है, मैं सुबह उठता हूँ, मील करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ. मेरा जो भी बिजनेस है, मेरा जो काम है, मैं बहुत अच्छे से करता हूँ और मेरे देश कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ. और यही मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने कंट्री का नाम मेरे नाम के पीछे लगाता हूँ. सो बहुत अच्छा लगता है. और आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हो, सारे मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. यस यस. क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? आज आपने इसका संचालन किया है. जी, मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी. मैं इस जीवन धारा संघ की लीगल एडवाइजर हूँ. आज ये जो अवार्ड शो हुआ बहुत अच्छा हुआ. इस अवार्ड शो, इस NGO के मेन जो है वो है गोविंद पांडे जी. इनके साथ में और भी लोग हैं, मनोज झा जी है, सुधा भारद्वाज जी है, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ,
लेकिन काफी सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये एनजीओ चलता है। और कोरोना के काल में इस एनजीओ ने बहुत अच्छा वर्क किया है। ये एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा नहीं बोलूंगी, ये एक ही ऐसा एनजीओ है जो खुद इतना बड़ा कार्य करता है बिना डोनेशन का, मतलब खुद के पैसे डालकर ये काम करता है। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन यहाँ वहां से डोनेशन लेकर करते हैं। डोनेशन मिला तो एनजीओ चला, नहीं तो एनजीओ नहीं चला। लेकिन जीवन धारा एनजीओ जो गोविंद पांडे जी चला रहे हैं, ये कभी डोनेशन का वेट नहीं करते। ये खुद, उनको समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है और ये एक अच्छा गुण है उनके अंदर। और मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि सिर्फ गोविंद पांडे जी की वजह से ही ये एनजीओ आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। आपका नाम? मैं चंदा वीरानी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। लास्ट ईयर मुझे सोशल वर्कर करके मुझे पुरस्कृत किया था और इस बार एज अ जर्नलिस्ट मैं इतना ही कहूँगी कि जो जीवन धारा के नाम से मैंने सुना था संस्था से, कई लोगों से, कि ये कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं इनके बारे में अपने सिंधी चैनल पर भी बता चुकी हूँ। और जब भी ये बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी संस्था का चालक है। एक बात और भी मैंने देखी थी कि जिनको भी पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं वो सचमुच उनके लायक ही है, क्योंकि हर फील्ड का जो भी बंदा यहाँ आया उसमें काफी गुण थे। और ये जीवन धारा हमेशा इसी तरह सबको सम्मानित करता रहे, क्योंकि सम्मान पाने के बाद और खुशी होती है कि हम और अच्छा काम करें। और इस जीवन धारा संस्था के बारे में काफी कुछ हम बताते हैं। इवन लायंस क्लब की मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 5 वर्ष, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन। तो हम वहां भी बताते हैं कि वो अगर इंटरनेशनल एनजीओ है लायंस, तो ये भी हमारा इंडियन एनजीओ है जो काफी फेमस हो चुका है और लोग इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं और हम उन्हें बताते हैं। सुदामा जी, पिछले अवार्ड की तरह इस बार भी आप लोगों को आशीर्वाद देने स्पेशल दिल्ली से क्या कहना चाहेंगे एज अ गार्जियन जीवनधारा से? देखिए जी, जिस तरीके से सबसे पहले तो आप सबको, जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि समाज सेवा कहते तो सब लोग हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आजकल करते कम हैं और दिखाते ज्यादा हैं। लेकिन ये जीवन धारा संघ, मुझे इसको देख के बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी तब एक ही पौधा था, लेकिन आज ये वट वृक्ष हो गया है। और इस सबका श्रेय जो जाता है जीवन धारा का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी, मनोज झा जी और इनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को एक परिवार की तरह महसूस करता है। क्योंकि परिवार में जिस तरीके से प्यार से सींचा जाता है, क्योंकि सामाजिक संगठनों में सिर्फ मान और सम्मान, आज ये प्यार और ये मान सम्मान ही है जिसके लिए मैं दिल्ली से यहाँ चल करके आई हूँ। और बस यही आशीर्वाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके इनकी भागीदारी होती है, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो कोरोना के अंदर आज जहाँ आपने देखा कि एक पिता ने पुत्र को हाथ नहीं लगाया और पुत्र ने पिता को हाथ नहीं लगाया, वहां पर बढ़ चढ़ करके जीवन धारा संघ ने उनका अंत्येष्टि किया। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर समाज के अंदर ये पीछे रहे, चाहे वो भूखों को भूख मिटानी हो या कोई गरीब हो जिनके पास कपड़े ना हो। तो हर तरीके के क्षेत्र में ये लोग आगे से बढ़ के काम कर रहे हैं। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है कि नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल होना चाहिए। और अब की बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तब तक ये इंटरनेशनल हो जाए, क्योंकि आज जितने भी संगठन हैं वो केवल नाम के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो जड़ से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे यूथ गोविंद पांडे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग भी और इस संगठन के साथ जुड़िए, ताकि ये संगठन देश में नहीं विदेशों के अंदर भी जाकर के अपना कार्य करे और तन मन और धन से सहयोग करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, इस अवार्ड को किस तरीके से
बनाने के लिए आपको कितना समय लगा, और जो चुनाव किया आपने लोगों का वो कहाँ से किया? ये जीवन धारा संघ टोटल 5 साल रजिस्टर को हो गया, जो 8 साल से हम लोग इस एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने जो अवार्ड दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में दिया, डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट, स्पोर्ट्समैन और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरह से यूथ आइकॉन, मतलब अलग अलग श्रेणी से अवार्ड हम लोगों ने दिया है। और हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से सोशल मीडिया के तहत और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने बोला था कि सबसे प्रोफाइल मंगाई थी, और उसमें 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन करके ये अवार्ड हम लोगों ने दिया है। जितने अवार्डी और गेस्ट आए उनके लिए क्या कहना? जितने अवार्डी और गेस्ट आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे बोलने में जो गेस्ट है और जो भी चीजें है, हमारे काम को देखकर किसी ने ना नहीं किया और अपना कीमती समय देकर सब लोग यहाँ पहुंचे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों ने टोटल पहले तो 8 कैटेगरी थी हमारी एनजीओ के, लेकिन अभी कुछ इस तरह से काम बढ़ते लोग बढ़ते गए, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड बढ़ा, इस तरह से हम लोग टोटल अभी 12 कैटेगरी से रखा था। देखो अवार्ड शो तो बहुत लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं, बहुत लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग पैसे लेके करते हैं अवार्ड शो, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। हम लोग दिखावे के लिए अवार्ड शो नहीं करते। हम लोगों में जो लोग गरीब लोग और जो नीचे स्तर के लोग हैं, उन लोग जो मेहनत करते हैं उनको दिखाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अवार्ड देते हैं। इस तरह से ऐसा हम लोग सिंपल अवार्ड करते हैं। पंडित, आखिरी सवाल, जो शादी की कन्या, गरीब कन्याओं की शादी की बात चल रही है, वो कार्यक्रम क्या रहेगा? गरीब कन्याओं की शादी, देखो हमने लास्ट टाइम पे जो डिसाइड किया था 5 कन्याओं की शादी करना, उसमें से हम लोग के अवार्ड शो में शादी नहीं हो पाई, बट अभी तक 3 लड़की उस वर्क को मुंबई में भी शुरू किया गया, क्या कहना चाहिए? जी, मैं तो सबसे पहले जीवन धारा संघ एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखते हुए मुझे इस सम्मान के लायक समझा। और मैं जीवन धारा संघ के साथ एफबी पे जुड़ी हुई हूँ, और बहुत दिनों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोविंद पांडे जी, वो मेरे कार्यक्रम को देखते रहते हैं। उन्होंने बहुत सराहना भी करी, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे मुंबई बुलाकर जीवन धारा संघ की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। माझं नाव देवदत्त बाळा भट। मेरा नाम देवदत्त बाला भट। अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो अवार्ड रखा गया, लोगों को अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जीवन धारा संघ विवेकानंद स्वामी जी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और ये सब लोग एक्टर में कोई जात भेद नहीं होती है, कोई समांतर, सबके लिए समांतर होता है। और एक्टर जो काम करने वाला है, चाहे फिल्म लाइन में हो, नेचुरल जनसंख्या में हो, चाहे अपने एरिया में काम करे, उसके लिए कोई जात भेद नहीं होता। एक प्यार मोहब्बत होता है, और प्यार मोहब्बत के हिसाब से हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इंसानियत की कहीं भी तो जिंदगी है। महाराष्ट्र में आज नारी के लिए वो सम्मान है कि नारी, हमारे महाराष्ट्र में 2 बजे भी रात को अगर कोई अकेली जाती है तो उसको कोई ऐसा किसी की मायका लाल नहीं कि उसको कोई छेड़ देगा, बोलेंगे बहन जी आपको कहाँ जाना, वहाँ पे घर पे छोड़ने का काम ये महाराष्ट्र में होता है। और ये इसी तरह से अगर हम लोग विवेकानंद स्वामी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा। और अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे लोग मिलते हैं, और आप जैसे लोग सब हैं। और अच्छे माध्यम से ये जो जीवन धारा है उसका जो काम है वो उनकी मनोकामना भगवान पूरी करे और अच्छे नाम